नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। कोरोना की दूसरी लहर, हरियाणा में 6 लोगों की मौत के साथ आंकड़ा पहुंचा 3110। कोविड-19 प्रदेश के कई जिलों में लगातार बेकाबू होता जा रहा है। करनाल, कुरुक्षेत्र, गुरुग्राम, यमुनानगर, अंबाला, फरीदाबाद, पानीपत आदि जिलों में एक बार फिर से लगातार संक्रमण के नए मामले सामने आ रहे हैं। बुधवार को भी प्रदेश भर में 981 नए पॉजिटिव केस मिले, जबकि 6 लोगों की मौत हो गई। वहीं 379 मरीज स्वस्थ होकर घर के लिए डिस्चार्ज कर दिए गए। वहीं कोरोना से प्रदेश भर में अब तक 3110 मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि 6745 एक्टिव केस मामले हैं। प्रदेश में 2,82,569 कुल संक्रमित हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भोपाल सिंह को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC के अध्यक्ष के तौर पर शपथ दिलाई। इस मौके पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल भी मौजूद रहे। हरियाणा निवास में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में भोपाल सिंह ने निष्ठा, पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। इसके उपरांत आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह ने नव नियुक्त सदस्यों विजय कुमार, सत्यवान शेरा, विकास दहिया और सचिन जैन को शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नए चेयरमैन और सदस्यों से अब यही अपेक्षा है कि सरकार की ओर से भेजी गई पदों की मांग पर आयोग सुचितापूर्ण तरीके से उपयुक्त शेड्यूल बनाकर भर्ती प्रक्रिया को अंजाम दे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में जिस प्रकार से पहले सिस्टम बनाया गया है, उसी प्रकार से आगे भी पारदर्शी और बिना गड़बड़ी के मेरिट पर भर्तियां की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों की भर्ती के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल भी बनाया गया है, जिस पर पंजीकरण करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2021 है। हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री के विजन के अनुरूप पंचकुला जिले के समग्र और समेकित विकास का खाका तैयार कर लिया है। पंचकुला जिले का विकास विभिन्न क्षेत्रों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तौर पर किया जाएगा, जो पूरी तरह से यहाँ की पारिस्थितिकी और पर्यावरण के अनुकूल होगा। इस कड़ी में HMT पिंजौर में लगभग 50 से 60 एकड़ भूमि पर फिल्म सिटी विकसित करने की योजना बनाई गई है। मॉड्यूल स्टूडियो विकसित किए जा सकेंगे। हरियाणा में बढ़ते कोरोना कहर के चलते स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने सार्वजनिक जगहों पर होली मनाने को लेकर रोक लगा दी है। प्रदेश में कोरोना के केसों में लगातार इजाफा हो रहा है और सार्वजनिक जगहों पर उत्सव मनाने के लिए लोगों के जमा होने से कोरोना के बढ़ने का खतरा और बढ़ सकता है। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज ने अंबाला नगर निगम में 15 वर्षों से नौकरी कर रहे कच्चे सफाई कर्मचारियों को ऑन रोल करने की बड़ी सौगात दी है। विज ने अपने निवास स्थान पर सभी सफाई कर्मचारियों को ऑन रोल होने के नियुक्ति पत्र सौंपे। सफाई कर्मचारियों ने इस सौगात के लिए मंत्री अनिल विज का आभार व्यक्त किया। कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपने के बाद विज ने बताया कि उन्होंने घोषणा की थी कि कच्चे सफाई कर्मचारियों को ऑन रोल किया जाएगा और उसी के तहत अंबाला में 42 कर्मी ऑन रोल किए गए हैं। विज ने बताया कि फिलहाल 113 और कर्मियों को ऑन रोल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में जहां जहां भी ऐसी पोस्ट हैं, वहां कर्मियों को ऑन रोल किया जाएगा। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में पहली बार हो रहे हस्तशिल्प मेले में शिल्प कलाकारों के साथ साथ रंगमंच के कलाकार भी पहुंचे और अपनी कला के हुनर दिखाए। कोरोना महामारी के चलते बीते 1 साल से अधिकतर सांस्कृतिक कार्यक्रम बंद थे, जो अब धीरे धीरे लगभग पूरी तरह से खुल गए हैं। कलाकारों का कहना है कि 1 साल से उनके भी मंचन करने की कला रुक गई थी और एक बंद कमरे में वे कैद होकर रह गए थे। वहीं अब धीरे धीरे हालात ठीक होने शुरू हो गए हैं, तो विभिन्न मंचों पर वे अपनी कला को प्रदर्शित कर रहे हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के नव नियुक्त चेयरमैन भोपाल सिंह और आयोग के सदस्यों ने कार्यभार संभाल लिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भोपाल सिंह को आयोग के चेयरमैन पद की शपथ दिलाई। आयोग के चेयरमैन ने अपने सहयोगी बाकी 5 सदस्यों में से 4 को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर भोपाल सिंह ने कहा कि हरियाणा सरकार की रीति नीति के मुताबिक पारदर्शी ढंग से योग्यता व मेरिट के आधार पर भर्तियां की जाएंगी। राज्य सरकार का लक्ष्य अगले 4 साल के भीतर 1 लाख सरकारी नौकरियां प्रदान करने का है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रबी की फसल के पंजीकरण की 31 मार्च अंतिम तिथि है। कैथल जिले के 1,05,000 किसानों में से केवल 42,142 किसानों ने ही अपनी रबी फसल गेहूं व सरसों का पंजीकरण करवाया है। 50% किसानों ने भी इस पोर्टल पर पंजीकरण नहीं करवाया है और इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई गई है। यह तंत्र की खामी कहें या फिर किसानों की बेरुखी, लेकिन बार बार अंतिम तिथि को आगे सरकाकर कृषि एवं किसान कल्याण विभाग किसानों से मिन्नतें करता नजर आ रहा है। इसके बावजूद पोर्टल पर अभी तक आधे किसान भी पंजीकरण नहीं करवा पाए हैं।
भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते सुधारने की दिशा में एक साथ कई लेवल पर पॉजिटिव कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। 2.5 साल में पहली बार पाकिस्तानी अफसरों का दल दिल्ली पहुंचा और मंगलवार को सिंधु नदी जल बंटवारे पर स्थायी आयोग की 2 दिन की बैठक शुरू हुई। भारतीय अफसरों का कहना है कि इस बैठक के साथ ही दोनों देशों के संबंध पटरी पर लाने की खिड़की खुली है। पुलवामा हमले के जवाब में बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद यह पहला मौका है जब पाकिस्तान और भारत के अधिकारी आमने सामने बैठकर मुलाकात कर रहे हैं। लिहाजा भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद इतिहास में पहली बार भारतीय सेना पाकिस्तान में किसी दोस्ताना अभ्यास में शामिल होगी। भारत और पाकिस्तान को बातचीत की पटरी पर लाने में यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी अरब ने मुख्य भूमिका निभाई है। हरियाणा इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम लिमिटेड ने 310 पदों पर निकाली भर्ती। 29 मार्च से अप्लाई कर सकेंगे 10वीं व 12वीं पास कैंडिडेट्स। हरियाणा इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम लिमिटेड यानी हार्टोन ने डाटा एंट्री ऑपरेटर यानी डीईओ के पद के लिए भर्तियां निकाली हैं। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 29 मार्च से शुरू होगी। इच्छुक कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट harton.org.in के जरिए आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए आखिरी तारीख 7 अप्रैल तय की गई है। इस रिक्रूटमेंट ड्राइव के तहत अम्बाला, भिवानी, चरखी दादरी, हिसार, जींद, करनाल, कैथल, मेवात, पंचकुला आदि में कुल 310 वैकेंसी पर नियुक्ति की जाएगी। इन पदों के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स 50% अंकों के साथ 12वीं पास या फिर ग्रेजुएशन या 1 साल का कंप्यूटर कोर्स होना आवश्यक है। सिलेक्ट हुए कैंडिडेट्स को हर महीने 18,000 से 18,500 रुपए तक की सैलरी दी जाएगी।